प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। गठन होने के बाद अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका ध्यान अब नगरीय निकाय के अंदर, नगर पालिका के अंदर, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर भी देखा जा रहा है। परिसमन के आधार पर अब जो नया परिसमन के आधार पर आने वाले जो नए साल के अंदर बात होगी, नवंबर में 2025 में चुनाव होंगे, वो नए परिसीमन के आधार पर होंगे। अभी वर्तमान में जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर मिलाकर दोनों 250 वार्ड है। हम खड़े हैं सेठी कॉलोनी के अंदर, जो बात है जवाहर नगर के अंदर है, और यहाँ पर स्थानीय लोग भी है, पार्षद भी है। उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे विचार लेना चाहेंगे, उनके सुझाव लेना चाहेंगे कि क्या वास्तव में परिसीमन आवश्यक है या 250 से वार्ड कम करे, क्या उनके परिसीमन सीमा को चेंज किया जाए। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि भाजपा की सरकार राज्य में आ गई है, अब शहरी सरकार की ओर भी ध्यान है उनका, नगरीय निकाय की ओर भी ध्यान है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के 250 वार्ड है। अब देखा जा रहा है कि उनको 150 वार्ड करने जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, आपके क्या सुझाव रहे? मैं डॉक्टर संजय कनौडिया, वार्ड 93 का निवासी हूँ और मैं पिछले 20 सालों से जयपुर में हूँ और बहुत से अच्छे और ख़राब परिवर्तन हर सरकार के साथ में आते ही रहते हैं। पर मैं भाजपा सरकार द्वारा दी गई ये जो चीज़ है, इसके लिए मैं बहुत इनको साधुवाद देना चाहूँगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा कदम है और ये कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत लंबे समय तक के लिए हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। कारण है इसका क्योंकि हम देखते हैं बहुत से वार्डों में काम होते हैं, बहुत से वार्डों में काम नहीं होते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे को वार्ड 93 में जो हमारे पार्षद जी हैं, नीरज जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार को आगे लाना चाहिए, उनको एक छोटे एरिया में कंसंट्रेट करके नहीं रखें, उनको और एरियाज देना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा जवाहर नगर, सिटी कॉलोनी या आसपास का एरिया है, यहाँ के आप सफाई व्यवस्था देखिए, यहाँ के आप सारे कार्य देखिए। तो अगर इसमें और हमको जगह मिलती हैं और ऐसे लोगों को और मौके मिलते हैं तो आगे जाके ये और ज़्यादा काम अच्छे हो सकते हैं। मतलब आपका मानना है कि अभी वार्डों की संख्या छोटी है, वार्ड बड़े होंगे तो खुल के काम कर पाएंगे। एक व्यक्ति को जब आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ फैलाने के लिए काम, तो जितना मेरे को जगह मिलेगी, उड़ने के लिए आकाश चाहिए सब, और वो आकाश तब मिलेगा जब आपको पूरा पंख फैलाने को मिलेंगे। तो यही चीज़ हमारे को चाहिए कि हमारे जितने भी पार्षद हैं उनको उस सपोर्ट के साथ में जनता भी स्वीकार करे और जनता के लिए ये उस लेवल पे काम करें जहाँ पे कि एक ग्राउंड लेवल से लेके हायर लेवल तक उन लोगों को एक पूरा सपोर्ट हो। तो जितना वार्ड बड़ा होगा उतना लोग उनके सपोर्ट में ज़्यादा आएंगे और यही लोग आगे जाके हमारे नेता, चाहे वो हम एमएलए एमपी की बात करें, तो ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से भी इन लोगों को हमको प्रमोट करना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये दूरगामी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहने वाले हैं। मैं साधुवाद देना चाहूँगा इस चीज़ की। जहाँ तक बात की जाए संसाधनों की बात की जाए, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 250 वार्ड किए, परंतु देखा गया संसाधन नहीं बढ़ाए गए। इस संबंध में क्या करना चाहेंगे? देखिए साहब, ये तो सब सरकारों का अपना अपना काम रहता है। मैं इसके लिए किसी सरकार, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूँगा। मैं बात इंडिविजुअल लेवल की बात, क्योंकि बात यहाँ पे सिर्फ वार्ड की आ रही है, तो इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आज हमारे पास में हमारे वार्ड में कितने अच्छे काम हो रहे हैं, ये सारे जयपुर शहर को देखना चाहिए कि हम किस लेवल पे बैठे हुए हैं, और वो चीज़ आगे जाके और अच्छे परिवर्तन और जगहों पे हो, यही मेरी मंशा है, यही मेरा आकांक्षा है सर। इनका मानना था कि जयपुर शहर के अंदर कई ऐसे पार्षद जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। जब वार्ड बड़ा होगा, सीमित संसाधन से आज जो असीमित संसाधन होंगे, तो कहीं ना कहीं वार्डों का विकास होगा। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। जैसा देखा जा रहा है परिसीमन के आधार पर अब 250 वार्ड की जगह 150 वार्ड ही रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं सोनू झाड़ोतिया, वार्ड 93। परिसीमन के आधार पर अब 150 वार्ड होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? 250 से 150 वार्ड होने के बाद जो निगम की कार्यशैली होगी वो और भी दुरुस्त हो जाएगी। जैसे कि 150 पहले कम वार्ड थे, ज़्यादा वार्ड होने पे जो कार्य गति थी वो धीमी हो चुकी थी। जहाँ पहले कार्य मतलब एक वार्ड में 2 गाड़ी 3 गाड़ी होती थी सेवा के लिए, वहाँ पे एक गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे एक समस्या एक दिन में होने की बजाय 2-2 3-3 ले लेती है। इनका मानना है कि जैसे सफाई की गाड़ी वगैरह देखी जाती है, जो बड़े वार्ड होते हैं तो उसमें गाड़ी अधिक रहती है, छोटे वार्ड रहते हैं तो उसमें गाड़ियाँ कम रहती है, जो मेन पावर है उसमें भी कमी रहती है। हम आगे भी और लोगों से बात करना चाहेंगे कि जो वार्डों का परिसमन देखा जा रहा है, अब 150 वार्ड किए जा रहे हैं 250 वार्ड से, आपका क्या सुझाव रहेगा? इसके अंदर हमारे यहाँ काम की गति तेज हो जाएगी 150 वार्ड होने से। आप क्या करना चाहेंगे? अब जो सरकार चेंज हो रही है, 250 वार्ड से 150 वार्ड किए जा रहे हैं, क्या करेंगे? मैं मिंटू सरदार, वार्ड नंबर 93 से। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो ये 250 वार्ड किए थे परिसीमन, सरकार चाहे वो कोई भी थी, उसने बहुत गलत डिसीजन था। क्योंकि एक तो 2 हेड ऑफिस बना दिए, काम इतने ज़्यादा बढ़ गए और मैन पावर
पार्षद के पास भी पीछे सपोर्ट मैन पावर चाहिए। 8,500 वोटरों के ऊपर इन्होंने एक पार्षद कर दिया। उस पार्षद के 5,000 वोट होते हैं, उसमें से भी एक पार्षद के फेवर में 2-2,500 आदमी। अगर कोई किसी लेवल पे जाके सरकार के अगेंस्ट कोई धरना प्रदर्शन है या कोई काम लेना है सरकार से हमारे को, तो जब तक उसके बाद मैन पावर नहीं होगी वो कैसे होगी। और ये जो 250 वार्ड हो गए, पार्षदों के खर्चे बढ़ा दिए, वो खर्चे 150 आदमियों के पास आ जाएंगे। तो वो जो फालतू की तनख्वाहें हैं या जो भी बढ़ रहे हैं, और संसाधन भी जो है हर पार्षद अपने वार्ड में खींचना चाहता है, क्योंकि वार्ड हो गए ज़्यादा, वो सोचे मैं खींचूँ, वो सोचे मैं खींचूँ। तो एक पार्षद के पास जब बड़ा वार्ड होगा तो उसको वो संसाधन पूर्ण रूप से मिलेंगे, तरीके से वो काम करा पाएगा। कंप्लेंटें इतनी नहीं होती, पर क्या होता है हर वार्ड के अंदर पार्षद, जैसे कोई भी मान लो हमारे नीरज जी है, नीरज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। रात को इनको 12 बजे भी फ़ोन करो, 1 बजे भी फ़ोन करो, ये उसी टाइम हाजिर होते हैं। यहाँ कॉल पे भी उसी टाइम रिप्लाई करेंगे अगर कहीं बिजी भी है तो। अब वो जो दूसरे पार्षद मान लो, अब हमारे कलवानी जी मान लो, पाड़िया जी, कोई से भी मान लो, अब वो गाड़ी एक जगह जाएगी या 2 जगह जाएगी, पर एक ही पार्षद के पास बड़ा एरिया होगा, वो एक ही गाड़ी दिन भर में उसके सारे काम निपटा देगी। संसाधनों की तो जरूरत है ही, पर ये जो गवर्नमेंट जो भी कर रही है परिसीमन करके बहुत अच्छा डिसीजन है ये। उसके बाद मैन पावर उसको आगे, उसको भी तो आगे कोई स्कोप दिखेगा बढ़ने का पार्षद। मतलब आपका मानना है कि जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपना महापौर बनाने के लिए जो शहर के 2 टुकड़े किए, मैं ये तो नहीं कहता, पर हर राजनीतिक पार्टी अपना फ़ायदा तो सोचती है। उसने देखा कि हमारा आज तक कभी महापौर बना नहीं, और वो महापौर बनाने के लिए उसने, मैं तो साहब कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, वो सरकार जो भी थी उसका वो बहुत गलत डिसीजन था परिसीमन करके। और ये तो जयपुर के 4 टुकड़े कर रहे थे, वो अच्छा हुआ वो भी नहीं हुए, नहीं तो जयपुर का और भी बुरा हाल हो जाता। धन्यवाद। यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे परिसीमन के आधार पर अब जो 250 वार्ड की संख्या है परिसीमन के चेंज होने जा, क्या करेंगे? अच्छा कर रहे हैं ये 250 से जब 150 पे आ रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि जो पार्षद काम करना चाहते हैं, जो पार्षद अपने एरिया को पूरा नीट एंड क्लीन करने के बाद फ्री हो जाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम और एरिया हमारा अगर बड़ा होता तो हम लोग यहाँ पे भी सफाई कर लेते हैं, जिस तरीके से नीरज अग्रवाल जी करते ही हैं। तो बढ़िया ही है, अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल, उनका मानना है कि मेन पावर बढ़ेगी और प्रकार से जहाँ तक बात की जाए क्षेत्र बड़ा रहेगा तो विकास कार्य भी हो पाएंगे। अब जो बात करें परिसीमन, नए जो चुनाव होंगे 2025 नवंबर 2025 में निगम के चुनाव होंगे, वो नए परिसीमन से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो 90 से 250 पार्षद करके सरकार पे खर्चा बढ़ा दिया। अब वो न तो उतना काम हो पा रहा है न कुछ है। जो काम करने वाला पार्षद है उसको बड़ा एरिया मिलेगा तो काम भी करेंगे, जो नहीं काम कर रहे हैं वो तो काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 250 की जगह 150 परिसीमन में हो जाए और आगे से आगे अच्छा काम हो। जहाँ तक संसाधनों की बात की जाती है, संसाधन बढ़ाए नहीं और वार्ड की संख्या अधिक कर दी। संसाधन तो बढ़ेंगे, उसके अलावा पार्षद की जगह ज़्यादा सफाई के कर्मचारी बढ़ाए जाते तो काम ज़्यादा होता। कॉलोनीज में सब जगह सफाई नहीं हो पा रही थी, वो हो जाएगी अगर वो बढ़ाए जाएंगे। सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाना चाहिए, पार्षद कम कर दिए जाना चाहिए। बिल्कुल, उनका मानना है कि मेन पावर अधिक होगी तो शहर का विकास भी होगा, कल्याण भी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे परिसीमन के आधार पर? अब वार्डों की संख्या भी घटने को जा रही है, 250 से 150 वार्ड होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? 150 ये हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कदम है। बेसिकली क्या है, संसाधन जितने से जिस हिसाब से पार्षद बढ़ाए गए थे उस हिसाब से संसाधन नहीं बढ़े थे। संसाधन बढ़ने का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो एक्सचेकर है, खजाना है, जो अर्थव्यवस्था उस पर लोड पड़ता है। सबसे बड़ा लोड बेसिकली संसाधनों से इम्पोर्टेंट है। मैन पावर, रिक्रूटमेंट, उनकी सैलरीज होती है, उनके ऊपर प्रफोर पड़ता है। तो अगर बाई दी कुछ जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से सफाई कर्मी या और संसाधन जितने होने चाहिए थे वो नहीं थे। लेकिन अगर बाई दी वे हम लोग उसको बढ़ा देते हैं, मतलब वार्ड बढ़ा देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक जैसे सपोज करो रोड के इस तरफ दूसरा वार्ड चालू हो गया, रोड के इस तरफ एक वार्ड चालू हो गया, वो दूसरे की बीट है और ये दूसरे की बीट है। तो अल्टीमेटली जो लोग बेसिकली एक तनख्वाह में काम कर सकते हैं उनको बेसिकली वो उनका काम सिर्फ 1/4 ही रह गया था, बजाय वो पूरा एरिया संभालने के वो लिमिट रह गया, साहब ये वार्ड मेरा नहीं है, ये वार्ड उसका है, ये वार्ड मेरा है। इस वजह से कंट्रोवर्सीज भी बढ़ रही थी। इस वजह से बेसिकली जो एक दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेदारी टालने की बात होती वो प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी। इससे अकाउंटेबिलिटी ना कि जनप्रतिनिधि चाहे 1 हो चाहे 10 हो अलग बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी वापस फिक्स हो सकती है, जो कि अभी लैक हो रही थी। तो मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, एक पार्ट ये है कि संसाधन, मैन पावर का संसाधन ही होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो वो जो पार्ट जो है वो चीज़ वापस उसका ऑप्टिमम यानी कि वाइज यूज़ अब हो सकता है, चाहे वो गार्डन हो,
चाहे वो बेसिकली आपका सफाई हो, चाहे नाली हो, चाहे वो गंदे नालों की कचरे साल भर की सफाइयाँ होना वो हो, ये जो एक दूसरे पर डालने की प्रवृत्ति थी वो खत्म हो जाएगी उसी रिसोर्सेज के साथ। आज सोचिएगा आप कि जो पहले पूरा जयपुर की पॉपुलेशन को जो एक सर्टेन मैन पावर हैंडल कर रही थी, उसको डबल करने के बावजूद भी वो नहीं हो पाया। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये नहीं था मैन पावर कमी प्रॉब्लम ये है कि जो विजन था उसमें कमी थी। लोगों ने उसको पोलराइज करके अपने अपने हिसाब से उसको डेवलप कर लिया था, जो नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेटली वोट बैंक की राजनीति का सारा जो खर्चा था पर जनता परेशान तो जनता ही हो रही थी, चाहे वो बेसिकली टैक्स से हो, चाहे रेवेन्यू से लेकर हो, चाहे वो उसके बावजूद भी परेशानी बढ़ गई। यानी गवर्नमेंट जो लोगों के ऊपर जो लाइबिलिटी थी टैक्स की वो बढ़ गई, सुविधाएं कम हो गई। तो ये हर दृष्टि से अगर इसके बारे में परिचर्चा किया जाए तो मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी। इतने ज़्यादा फायदे हैं, इसके फायदे अनगिनत हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ 100 के जैसे 125 करेंगे और अच्छा रहेगा। और पार्षद की भी वक्त रहती है। अब ये गली गली 2-2 मोहल्ले के पार्षद बना के रख दिए थे तो अल्टीमेटली आदमी पूरा एक बेसिकली जिसका पॉलिटिकल कैरियर है वो भी सत्यानाश हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं हो पाती है और खींचातानी ज़्यादा होती थी अगर पार्टी परफॉर्म पे भी देखा जाए तो ये सब चीज़ें कमी होगी। लोगों को बेसिकली इसकी जो पार्षद का बेसिकली स्तर जो गिर गया था वो भी वापस से पुनः ऊपर होगा और वापस से बेसिकली ऑटोनोमस प्रोसेस होगा। जो मीटिंग है जनरल बॉडीज़ की वो हो पाएंगी प्रॉपर तरीके से और पार्षद की एम्पावरमेंट बढ़ेगी सबसे बड़ा हर तरह से मेरा मान। जहाँ तक मेन पावर की बात की, आपने बताया संसाधन की बात की, देखा जा रहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपना महापौर बनाने के लिए शहर के 2 टुकड़े कर दिए। किया था बिल्कुल, अब 100% यही हुआ था। उन्हें लगा था जो हमारी पॉपुलेशन है बेसिकली एक महापौर हमें मिल जाए। हाँ, महापौर मिलने का मतलब क्या हो गया कि संसाधन में अपनी हिस्सेदारी जताना। साधारण सभा हमारी, महापौर हमारा और ये करने के बाद में बेसिकली जो हमारे पास बोर्ड हमारा, तो बोर्ड को अपने लेने के लिए उस जो मेजर चंक था उसमें अपनी हिस्सेदारी के लिए ये काम किया था। अल्टीमेटली इसका पर्पस बेसिकली जयपुर की जनता को जहाँ बात कहते हैं साहब गंगा जमुनी या फलाना कोई डिफरेंस नहीं है, उसको डिफरेंस तो खुद कॉर्पोरेशन ने किया था। पुरानी जो गवर्नमेंट थी कि हम कम से कम इतनी हिस्सेदारी पे तो हमारी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि वो उनका विजन था, वो उनका पॉलिटिकल करियर था। जनता का लाभ इसमें कहीं नहीं होने वाला। आप निकाल के देखेंगे एक नॉर्मल कोई एक शेप होता है साहब, इतने मोहल्ले लगातार लाइन से आ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक मोहल्ले की पट्टी ये ले ली, दूसरे की वहाँ से गली निकाल दी, ये कौन से वार्ड का परिसीमन हुआ? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि साहब आपने बेसिकली पर्ची लेके बैठे हुए, आपने उठा करके बेसिकली देखा कि कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग कहाँ रहते हैं, मेरे वोटर्स कहाँ पे हैं, उसके हिसाब से उन लोगों ने बेसिकली जो अपना वार्ड बना दिया। वरना कायदे से होता ही है कि और ये वार्ड हर जगह लागू है। इस वजह से ऊहापोह की स्थिति बनी हो, चाहे वो CSI हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आपका गार्डन वाले हो, वो सब गली के उधर ये अब एक रोड है सपोज करिए, अब रोड को साफ सफाई करने का अगर वायदे 2 वार्डों का एक ही वायदे वार्ड होता, 2 कॉलोनीज का बीच में जो रोड है, जब इसी की बात कर लें तो कम से कम एक अकाउंट जो SI है या CSI उस पर जिम्मेदारी होती। अब वो सब उसका तो SI दूसरा है, तो इस रोड की जिम्मेदारी किसकी हुई? तो वो क्या आधी साफ करेंगे क्या उसको? तो प्योरली पॉलिटिसाइजन, इसमें कोई विजडम नहीं थी, कोई इसमें एक्यूमेंट नहीं था, कोई मतलब समझदारी या सपोज वाली इंटेलेक्चुअल नहीं था इसके अंदर। टोटली एक ही निकल के आता साहब मेरे लोग कहाँ रहते हैं उनको बुलाकर मैं वोट बना लूँ और उसके बाद ही काम कर लूँ। ये टोटली मतलब बेवकूफ़ वाला स्टेप था ये। बिल्कुल उनका मानना था कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का निर्णय था वो बिल्कुल सही ढंग से नहीं लिया गया था। हम ओगल से बात करना चाहेंगे कि सर जिस प्रकार से परिसीमन किए जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं धर्मीचंद जैन, वार्ड नंबर 93 सेठी कॉलोनी से। जो परिसीमन किया जा रहा है वो गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया पॉलिसी है। उसमें जो 150 या जो भी हो संख्या कम की जा रही है, लेकिन इससे पार्षद को अच्छे पावर अधिकार मिल जाएंगे, जिससे पार्षद हर तरह का कार्य सुचारू रूप में करने में और अपने को पूरा सक्षम महसूस करेंगे। नहीं तो आज क्या होता है कि बड़ा वार्ड छोटा है, कार्य उतना ही है, खर्चे उतने ही लग रहे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उन खर्चों के बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। हर जगह कर्मचारी वार्ड में पार्षद को भी मतलब अपनी तरफ दबाना चाहता है, लेकिन जब एरिया बड़ा हो जाएगा तो उसको हर तरह से उसको सोचना पड़ेगा, पार्षद की बात माननी पड़ेगी और पार्षद के अधिकार भी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल कहा कि पार्षद के अधिकार कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पार्षदों के साथ अन्याय भी हो रहा है, क्योंकि छोटे वार्ड होने से उनके और दूसरे वार्डों की समस्या भी सुनने को मिलती है। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करेंगे। पार्षद हमारे नीरज अग्रवाल साथ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो सरकार अब राज्य सरकार चेंज हो गई, उनका निर्णय आ रहा है कि 250 से 150 वार्ड होंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने जो भी फैसला लिया है कि 250 वार्डों की जगह 150 वार्ड करके वापस से परिसीमन किया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। क्योंकि पिछली सरकार ने सिर्फ अपना बोर्ड बनाने के लिए कि किसी प्रकार से जयपुर शहर या राजस्थान में जितने भी नगर निगम है वहाँ पर कभी उनका बोर्ड बनता नहीं था, तो कैसे न कैसे उसको अपने बोर्ड बना के और अपना उसमें भागीदारी निभाई जाए, इसलिए उन्होंने उसका टुकड़ा किए गए थे। और टुकड़े इस हिसाब से किए गए थे कि वहाँ के काम मतलब अधूरे रह गए सारे। कहने का मतलब है कि बोर्ड तो बना लिया, आप देखिए पिछली सरकार में आज 3.5 साल पार्षद चुनाव को हो गए, बोर्ड बन गया, सरकार उनकी थी, ठीक है, महापौर उनका था, सब कुछ उनका था, उसके बाद उन्होंने बोर्ड का गठन नहीं किया। क्या कारण रहा कि सरकार आपकी, बोर्ड आपका, महापौर आपका, लेकिन आप बोर्ड चेयरमैन नहीं बना रहे। आपने खुद ने ठेकेदार बना दिए, खुद ही एमएलए मंत्री ठेकेदार बन के बैठ गए थे कि कोई चेयरमैन नहीं बने। आपने पार्षदों का हक भी मारा उस टाइम पे। पहली सरकार ऐसी सरकार थी जिन्होंने हक हनन किया। लेकिन इस बार जो वापस से भाजपा सरकार ये अब अच्छा कार्य करने जा रही है, इससे बहुत फायदे हैं। फायदे कुछ मतलब हम तो क्या फील्ड में रहते हैं, इसलिए हमारे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे को क्या फायदे होने वाले हैं। लगभग निष्क्रिय पार्षद गायब है, जनता परेशान है। जनता चुनाव जिता के बेच तो देती है, लेकिन बाद में वो तरसती है, क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी जो होती है राजनीति की या आम जन को नेताओं से मिलने की, वो होती है पार्षद। तो लगभग आधे से ज़्यादा पार्षद जयपुर शहर के गायब है। आज हम बराबरी करना चाहेंगे इंदौर से। इंदौर जाके देखिए कि वहाँ पर आम जनता जितनी जागरूक है उतने ही जन नेता भी जागरूक है, और वो एक दूसरे के आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के और साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। तो हमारे यहाँ पार्षद ही गायब है। जब वो जनता को जागरूक ही नहीं करेंगे कि हमें साफ सफाई रखनी है, हमारे को इस प्रकार का कार्य करना है, तो इसलिए वो पार्षद सारे वापस से कम हो जाएंगे। तो अच्छे पार्षद जीत के आएंगे, जो काम करने वाले, जनता उन्हीं को वोट देगी। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, इस बार जागरूक हो चुकी है। प्लस अब 2 निगम है। अब किसी की शादी मान लो ग्रेटर नगर निगम में हुई, वो रहने वाला हेरिटेज नगर निगम का, अब उनको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है। अब वो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दूल्हा दुल्हन इतने धक्के खाते हैं। ग्रेटर वाले कहते हैं हेरिटेज में होगी, हेरिटेज वाले कहते हैं ग्रेटर में होगी। अब वो बेचारा अपना प्रमाण पत्र बनाने जाए कहाँ। इसी प्रकार से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अगर रहने वाला वो ग्रेटर में है और शमशान आता है हेरिटेज में, तो वो दोनों आपस में नगर निगम में एक दूसरे पर टालम टोल करते हैं। इसलिए आमजन को बहुत परेशानी होती है। छोटे वार्ड करने से संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। आप जाइए, 2 नगर निगम बन गए, पहले एक नगर निगम था, वैसा सेम दूसरा ऑफिस 150 कमरों का बन के तैयार है। दिन भर एसी चलते हैं, दिन भर पंखे चलते हैं, उतने ही साधन, गाड़ी घोड़े ड्राइवर सब बढ़ गए। लेकिन जो आमजन को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। सीवर की गाड़ियों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। मतलब सुबह पहले 7 बजे जाके गाड़ी गैराज में जाके बैठना पड़ता है कि वहाँ छीना झपटी करनी पड़ती है। नहीं कि हमारे को समस्या है, वार्ड में 10-10 दिन से सीवर बह रही है, तो हमारे को पहले गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। गार्डनों का कोई विकास नहीं हो रहा। गार्डन के नाम पे सिर्फ हेरिटेज ग्रेटर में सिर्फ और सिर्फ धांधली हुई है आज तक। पिछले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले गार्डनों में फुब्बारे चलते थे, रंग बिरंगी लाइटें जलती थी, पेड़ों की जो छटाई होती थी वो अलग अलग शेपों में छटाई होती थी, ठीक है ना। आज जाके देखिए कोई भी गार्डन में फुलवारी नहीं लगती। पेड़ों को काटने का किसी को भी ट्रेनिंग नहीं है, जैसे चाहे वैसे कैंची चला दी, हो गया काम। कोई फुब्बारे जो लगे 20 साल पहले लगे थे, मतलब देश आगे जा चुका है, टेक्निक इतनी आ चुकी है, और 20 साल पहले जो फुब्बारे लगे थे हम उनको आज तक चालू नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 निगम बंटने से भ्रष्टाचार बढ़ा है, और जब एक निगम हो जाएगा तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी और काम में मेरे ख्याल से गति आएगी। जहाँ तक आपने साधारण सभा की बात की, हमेशा साधारण सभा देखी जाती है, उसमें कहीं ना कहीं लड़ाई होती कांग्रेस बीजेपी के अंदर, तो क्या अब वार्ड छोड़ने से क्या इस पर रोकथाम लग पाई? देखिए, साधारण सभा में लड़ाई का कारण कांग्रेस बीजेपी दोनों का मुद्दा एक ही था। जो भी पार्षद थे ना, उनका मुद्दा एक ही था कि हमारे काम नहीं हो रहे, इसलिए वो लड़ते थे। अब वो साधारण सभा हुई क्या है, 2 साधारण सभा हुई है 3.5 साल में। एक पहली साधारण सभा था जब तक किसी पार्षद को समझ में नहीं आया कि साधारण सभा में करते क्या है, और दूसरी साधारण सभा जो हुई उसमें आधे घंटे में ही उसका बहिष्कार हो गया और वो साधारण सभा खत्म हो गई। तो एक ही साधारण सभा हुई है, और उसमें सिर्फ पार्षदों का एक ही मामला था कि सरकार, हम कांग्रेस को या बीजेपी के हो, किसी भी अन्य दल के हो, लेकिन काम जयपुर की जनता ने चुनाव जिता के भेजा है, और जनता चाहती है काम हो, तो काम किस आधार पे हो, वो उसी के लेके लड़ाई लड़ते थे। आपस में पार्टीवादी लड़ाई नहीं लड़ते थे। विकास कार्यों को लेके मेयर के सामने, आयुक्त के सामने या सरकार के सामने अपनी बात रखते थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरा ये मानना है, अगर 150 पार्षद होते हैं और नगर निगम एक होता है, पार्षद कम हो ज़्यादा वो अपनी बातें, अगर नगर निगम 2 की 1 वापिस से होता है, तो मेरा ये मानना है कि 100% विकास कार्य होंगे। और जितना अधिक खर्चा 2 नगर निगमों में बटा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, वो पैसा बचेगा, और बचेगा तो जनहित में काम आएगा। क्योंकि नगर निगम खुद का रेवेन्यू खुद जनरेट करती है, खुद का पैसा खुद कमा के खर्च करती है, और अननेसेसरी चीज़ों में खर्च हो रहा है, वही पैसा अगर जनहित के सेवा में खर्च होगा तो उससे फ़ायदा होगा। और जो पार्षदों की जो आपस की लड़ाई है और जन साधारण सभा है या धरना प्रदर्शन है, ये मेरे ख्याल से अधिकतर खत्म हो जाएंगे। जहाँ तक परिसीमन की बात की जाए, अब निकल के आ रहा है कि रिंग रोड तक इसको बढ़ाया जाएगा, क्षेत्र बढ़ जाएगा,
तो संसाधनों की बात कीजिए, अभी फिलहाल बात करें 250 वार्ड है, केवल सफाई कर्मचारी 7,777 है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि संसाधन बढ़ाए जाएंगे तो उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा, परिसीमन से जो पार्षद उसकी भूमिका में भी एक नया रोल आएगा? देखिए, जैसे पहले भी हमारी इस बात पे चर्चा हो चुकी थी कि सफाई कर्मचारियों की कमी बहुत कम है। शहर रिंग रोड तक बढ़ गया है, काणोता, चाकसू, चोमू सब जगह तक जा चुका है शहर, लेकिन सफाई कर्मचारी उतने ही है कि आज भी जैसे 4 दीवारी का ही जयपुर शहर हो। 7,500 कर्मचारी से कुछ नहीं होगा जब तक ये 25,000 कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। और राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान में अगर जयपुर शहर को फर्स्ट स्टैंड लाना पड़ेगा तो आपको 2,500 से 7,500 से 25,000 कर्मचारी करने पड़ेंगे। और वैसे जयपुर जब बढ़ गया है, रिंग रोड तक बढ़ ही गया है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है सर। जैसे दिल्ली था, दिल्ली बढ़ते बढ़ते एनसीआर बन गया, वैसे जयपुर भी महानगर है। जयपुर बढ़ते बढ़ते पहले ट्रांसपोर्ट नगर से आज काणोता तक पहुंच गया, मेट्रो सिटी बन चुका है। तो ये सारे कवर होने चाहिए जिससे वहाँ के लोग जो जयपुर में आके बसे हैं, जयपुर के रिहायशी निवासी बने हैं, उनको भी इस नगर निगम का लाभ मिलना चाहिए। उनको भी मूलभूत सुविधाएं जो साफ सफाई, रोड, सड़क, सीवर, ये सब नगर निगम द्वारा आम जन को, जयपुर की जनता को उपलब्ध करानी चाहिए। जहाँ तक आपने कहा कि आम जनता को जो जो समस्या है, पानी है, चाहे सीवरेज की लाइन हो, चाहे बिजली की समस्या हो, पार्षद को ही पकड़ते हैं आम जनता आके, देखा जाता है। तो आम जनता से आप किस प्रकार से, अब जो निगम का साइज है, वार्ड हालांकि बड़े होंगे, साइज उनकी संख्या कम होगी, तो वार्ड बड़े होने से क्या आपके पास कुछ समस्या आ सकती है, इससे बढ़ सकती है? स्वाभाविक बात है, जब जैसे परिवार में कुटुंब बढ़ता है तो उसी प्रकार से खर्चे भी बढ़ते हैं, उम्मीदें भी बढ़ती है। उसी प्रकार से ये जो हमारा वार्ड है जहाँ से हम चुनाव लड़ते हैं वो हमारा परिवार है। अब परिवार जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हो जाएगी, तो लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हो जाएगी। समस्या का लोड तो आएगा, लेकिन अगर आप सेवा के भाव में, जन सेवा के भाव में राजनीति में उतर ही चुके हो तो फिर आज आप पार्षद की स्थिति में सोचोगे मेरे पे लोड है, तो फिर आप विधायक बनने की सोचोगे, मंत्री बनने की, सांसद बनने की सोचोगे, तो उन पर तो कितना ही लोड होता होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी जन नेता बनना चाहता है या जन नेता है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरीके से करना चाहिए। जितनी भी जनता, जैसे मैं मेरा ही उदाहरण दूं कि मैं मेरे वार्ड तक सीमित नहीं हूं, मैं जयपुर शहर में कहीं भी किसी की समस्या होती है, मैं उसकी समस्या का निदान करने के लिए आधी रात को भी तैयार रहता हूं। तो मैं अपना क्षेत्र बहुत बड़ा मानता हूं कि जिसकी मदद करनी है। अब वो वार्ड हो या पूरा निगम का क्षेत्र हो, तो समस्या आएगी, लेकिन करना चाहिए सब पार्षदों को। समस्याओं के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं, हम और दूसरे लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, समस्याओं को लेकर काफ़ी समस्या निकल के आई है, चाहे पार्किंग की समस्या हो, शहर की 4 दीवार इलाके के अंदर बात कीजिए, पार्किंग की मेन समस्या है, सीवरेज की समस्या बनती आ रही है, और अब वार्ड बन जाएंगे तो किस प्रकार देखा? देखिए, समस्याओं की बात ये सिर्फ जनप्रतिनिधि और गवर्नेंस के अलावा हमारे यहाँ पर जो है सिविलाइज सेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। भी रिसेंटली मेयर साहब थी हमारी ग्रेटर की, उनको बाहर भेजा गया सिंगापुर, वहाँ से वो सीख के आई, समझ के आई। तो ऐसा तो नहीं है कि साहब बाकी जो सिविलियन उनमें से ऑलमोस्ट 50% सिंगापुर या मलेशिया या यूरोप नहीं जाते होंगे। तो वो लोग जो पैरामीटर वहाँ अपनाते हैं कि साहब यहाँ पे अपन एक च्युइंगम भी नहीं थूक सकते या रैपर कर सकते, तो वो अपनी कॉलोनी मोहल्ले में क्यों करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आती है कि अल्टीमेटली कि जिस प्रकार से रिलीजियसली किसी काम को कोई भी आदमी धर्म का जो उसके लिए शिद्दत निभाता है, मंदिर में कभी चप्पल में नहीं जाएगा, तो वो वाली बात है कि अपनी घर के बाहर की एरिया को, सड़क को वो मंदिर की तरह क्यों नहीं समझते? उनके अंदर ये सेंस क्यों नहीं होता कि साहब कि ये मातृभूमि है। सबसे बड़ी बात ये कि मातृभूमि का एक टुकड़ा 6 बात रहे, तो यानी देश से प्यार करने का मतलब यही है। देश से प्यार करने का मतलब है कि आप अपने सबसे पहले मोहल्ले से प्यार करें। तो अगर ये सेंस डेवलप हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो समस्याएं, जो अंबार लगा हुआ है, ये नालों में कचरे आते कहाँ से? हम लोग, आप लोग फेंकते। आज की तारीख में कहते सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आज की तारीख की पत्रिका, भास्कर, किसी भी न्यूज़पेपर आप लोगों चलाते हैं कि साहब ये नाले की सफाई हो रही है, या फलाना, ये DPR बन गई है, ये सब बड़ा बेमानी लगता है। DPR बन गई तो क्या हो गया? DPR खर्चा और चला गया। कोई अल्टीमेटली कोई कंस्ट्रक्शन की बात कब होगी? रेवेन्यू कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, नगर निगम के पास रेवेन्यू बोर्ड लगाने का पैसा नहीं है। नगर निगम इतने होने के बावजूद भी जो है अपना मुंह ताकता है, हमें सरकार का पैसा दो, पैसा दो। तनख्वाहों के पैसे नहीं निकलते इन लोगों के पास में। JD फिर भी ऑटोनोमस बॉडी है, हाउसिंग ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन तब भी अगर आप उनकी बैलेंस शीट चेक करो, कितने प्लॉट उन्होंने बेचे होंगे, तब जाकर उनकी तनख्वाह निकल रही है। तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा साहब कि बेचकर तो कोई भी कमा लेगा, तनख्वाह निकाल ले। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप कमा क्या रहे हो, आपकी गवर्नेंस ही, आपकी स्किल्स जो है वो कहाँ पे दिखेगी? ना हाउसिंग बोर्ड दिखता है। पवन अरोड़ा जी थे, जरूर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत चीज़ें डेवलप की। कुछ लोग अफसर आते हैं, अफसर करते हैं कुछ काम, तो फिर वो जो हमारे नेता नांगल जो वो काम नहीं करने देते उनको, तो वो अड़चन आती है। तो बात यहाँ पर ये कि ये जो पूरा एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है बेसिकली, ये पार्ट यानी कचरा मत फेंको, कचरा मत फेंको, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोग आंख बचा कचरा फेंकते, मैं ही फेंक दूंगा, आप फेंक दो कोई भी गाड़ी के नीचे। मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि अल्टीमेटली हम कचरा की बात करते हैं, दूसरा सिविक सेंस जब तक जो गौ माता को खिलाना है, गौ माता को खिलाने के साथ कि हम हमारे घर के बाहर की सब्जी जो
टमाटर के छिलके हैं, गोभी के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, रात की रोटी है, उसको हम घर के बाहर डालेंगे, वो आधी खाएगी और आधी वो जो पशु वो खाएंगे। अब वो गंदगी को उठाते कितना रिसोर्स खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है, जनता को समझ में आए साहब ये टैक्स का आप ही का पैसा है जो हमारी घर से को नहीं लग रहा। ये जब तक सेंस डेवलप नहीं होगा, एक कंपनी में डायलॉग नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें सफाई हो ही नहीं सकती। आप कितने बड़ा कर लो आप यही। और आज की तारीख इंदौर जो सबसे फर्स्ट आता है, उसके पीछे नगर निगम या ब्यूरोक्रेसी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ के नागरिक फर्स्ट लाते हैं। तो नागरिकों के लिए साइंस होना बहुत आवश्यक होता है। आपको लगा दे के विचार मंच लगाने चाहिए, और खासकर स्कूलों में कल जैसे मेयर साहब गई थी अपने शिक्षा मंत्री के पास में, वहाँ पर इसको एजुकेशन को लेकर के उन्होंने बताया था चीज़ें, वो चीज़ डेवलप होती है। तो अगर बच्चे टोकना शुरू करेंगे अपने माँ बाप को, तो ज़्यादा मेरे को लगता है परिवर्तन होगा, वरना वो माँ बाप सुधरने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल सही बताया, सिविल सेंस होना बहुत जरूरी है। नागरिकों के अंदर स्वच्छता के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक वार्डों की संख्या है 250 से घटाकर 150 कर रहे हैं, बहुत अच्छी जो राज्य सरकार की है जो कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे परिसीमन के कार्य कर रहा है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब जो परिसीमन के बाद, जो चुनाव के बाद जो जयपुर नगर निगम के 2 महापौर रहते हैं या 1 महापौर रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन खान के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस जयपुर।